अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नन्हे न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ चौधरी अकरम काश्मीरी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम क्यों नाजरीन कराम। आज मैं बात करूँगा जो कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, उस हवाले से। पहले मैं कतर के हवाले से नाजरीन आपको ज़रा उसका तरफ करवा दूँ। कतर जो है उसको कहते हैं बुनियादी तौर पर एक अमीर मुल्क है, और गैस के हवाले से जो है ना ये बहुत मशहूर है। आपको याद होगा कि शायद खान अब्बासी के दौर में हमने LNG के माहदे किए थे। फिर हाल ही में जर्मनी ने कतर के साथ जो है वो गैस का माहदा किया है, और अरब के अंदर जो है जितनी भी गैस जाती है वो आलमोस्ट कतर से जाती है। तो कतर ने गुज़श्ता 2 साल से वहाँ पर जो वर्ल्ड कप की तैयारियाँ हो रही हैं इस मेगा इवेंट के लिए, और एक अंदाजे के मुताबिक कतर ने 200 अरब डॉलर से ज़ायद जो है ना इस वर्ल्ड कप के ऊपर खर्च किया है। और जो इस वर्ल्ड कप के अंदर फुटबॉल यूज़ हो रहा है नाजरीन कराम, वो सियालकोट से आ रहा है। और इस वक्त दुनिया में जो बड़ी जो खेल तैयार होती है फुटबॉल की वो मिस्र में होती है और पाकिस्तान में होती है, लेकिन मोस्टली जो पाकिस्तान का जो फुटबॉल है उसको दुनिया में पसंद किया जाता है। बदकिस्मती से हमारी जो फुटबॉल टीम थी वो उसमें कराची के, लियारी के कोई 5 लड़के थे, कोयटा से 3 लड़के थे, इसी तरह 4-5 लड़के कोई फैसलाबाद से थे, मुल्तान से थे। बहुत अच्छी टीम हमने तैयार की थी फुटबॉल की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाइंग राउंड के अंदर जो है ना वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो बिल्कुल जिस तरह क्रिकेट के अंदर क्वालिफाई करके जाते हैं, तो इसी तरह वर्ल्ड कप जो फुटबॉल होता है इसके अंदर भी जाने के लिए एक प्रोसेस है, एक क्वालिफाइंग राउंड से गुजर के आपको जाना पड़ता है। तो इस वक्त दुनिया की 32 टीमें कतर के अंदर मौजूद हैं, 64 मैचेस उन्होंने खेलने हैं। 20 नवंबर से ये मेगा इवेंट शुरू है और 18 नवंबर को इसका फाइनल होगा। तो होपफुली के दुनिया में इससे एक अच्छा मैसेज तो गया है, क्योंकि जो इफ्तिताई तकरीब हुई है नाज़रीन कराम वो इतनी शानदार थी कि इस वक्त तक के जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं दुनिया में, जो इवेंट्स हुए हैं वर्ल्ड कप के, उनमें ये सबसे बेहतरीन इवेंट था। तो बाकी 30 के करीब जो जोड़े हैं इस वक्त तक वो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और कतर ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दुनिया को दिया है। नाज़रीन कराम, दूसरी तरफ जो मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। गुज़श्ता दिनों मैंने एक तजिया पढ़ा था, अरब TV के एक साले मोहम्मद है, उन्होंने ये तजिया किया था कि एक तरफ तो अमीर इस्लामी मुल्क हैं जिस तरह सऊदी अरब है, इसी तरह यूनाइटेड अरब अमारात है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, इसी तरह तुर्की आप कह लें, पाकिस्तान को भी आप कह सकते हैं क्योंकि एटॉमिक कंट्री है दुनिया का। तो ईरान, इराक को आप कह सकते हैं, मिस्र को कह सकते हैं। तो मतलब ये कोई 15-20 के करीब आप कह सकते हैं अमीर मुल्क हैं। इनमें 8-10 अगर आप और ऐड कर दें तो जाके ये 30-35 के करीब ममालिक बनते हैं जो जिनको आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छे मतलब उनके अंदर जो उनकी इकॉनमी है कुछ बेहतर है। बाकी नाज़रीन कराम जो जैसे सोमालिया है, तंजानिया है, कीनिया है, यमन है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, सूडान है, सेनेगल है, और इसी तरह गैम्बिया, कोसोवो, माली, एथोपिया, ये मतलब और इस तरह के ऐसे कंट्रीज़ हैं कि छोटे छोटे जिनका नाम मैंने, आप यकीन करें आम आदमी के लिए वो बिल्कुल नए नाम होंगे। तो ये गुर्बत की जो लकीर है उससे भी नीचे ज़िंदगी गुजारे नाज़रीन कराम। यहाँ ये हालत है, वो जो अलजज़ीरा TV के साफ़ी जो लिख रहे थे डॉन अखबार में, वो कह रहे थे कि एक वक्त की वो रोटी खाते हैं तो शाम को उनके दूसरे वक्त का उनको पता ही नहीं होता। और एक तरफ आप देख लें नाज़रीन कराम के 200 अरब डॉलर जो है वो लगाया जा रहा है, और हमारे ऊपर जो इस वक्त कर्जे हैं, बैरूनी कर्जे, वो 127 अरब डॉलर के कर्जे हैं। और जो अमीर ममालिक हैं ये गरीब ममालिक का ख्याल नहीं रखते, और इस वक्त वहाँ पर ईसाई मिशन काम कर रहे हैं और NGO उनकी काम कर रही हैं। वो कहते हैं ना कि हमने उनको ज़मीन ज़रखेज़ करने के लिए दी और वो हमें अपना मज़हब दे के चले गए, ये कहावत है। तो एक वक्त आएगा नाज़रीन, आपको पता चलेगा कि 30-35 इस्लामी मुल्क रह गए हैं। उसकी वजह ये है कि जो लोग फंडिंग करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, उनको खाने के लिए देते हैं, तो डेफिनेटली वो फिर अपने मज़हब की तरफ भी लोगों को राग़िब करते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी ये सऊदी अरब और बाकी जो अमीर मुल्क हैं कि अगर आप घड़ियाँ भी बनाते हैं
ایک ایک ارب اور 70 کروڑ کی آپ گھڑیاں بنا کے اگر گفٹ دیتے ہیں آپ کسی اسلامی ملک کے سربراہ کو، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھے گا کہ ایک غریب ملک کو، ایتھوپیا کو تو آپ نے پوچھا ہی نہیں، وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ وہ ایک آسٹریلین صحافی آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ گدھ پیچھے ویٹ میں ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے، مرے گا تو میں اسے کھاؤں گا۔ وہ اتنا آواز پاختہ ہوا کہ وہ جا کے اس نے خودکشی کر لی آسٹریلیا میں۔ اس کے اوپر جو ہے نا وہ گنس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر بھی اس کا نام ہے، اور وہ بڑا پاپولر ہوا وہ صحافی کہ وہ دیکھ نہیں سکا یہ غربت اور یہ چیزیں، لیکن دنیا نے پھر بھی اس طرف جو ہے نا توجہ نہیں دی۔ تو اصل میں توجہ ہم نے دینی ہے نا جی، جو ہمارے امیر اسلامی ممالک ہیں، اگر یہ غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اسی طرح اللہ کے عذاب کے شکار ہوں گے۔ اور ہمارا مذہب ہی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، خاندان میں اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اس کی آپ مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں، محلے میں کریں، گاؤں میں کریں، اس کے بعد پھر باہر جائیں۔ تو اسی طرح امیر ممالک جو ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ غریب اسلامی ممالک کی جو ہے نا وہ مدد کریں، ان کا خیال رکھیں۔ تو اسی طرح دنیا میں پھر وہ اوپر کی لایا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے ایک مثال ہے ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی کی۔ جب ویسٹ جرمنی کو جب جرمنی یونائٹ ہوا تو اتنی غربت تھی وہاں پر، کیونکہ وہ رشیا کے نیچے زیر انتظام تھا اس کا نظام۔ جب دیوار برلن کو گرایا گیا تو جرمنی جب متحد ہوا، یونائٹڈ بنی، تو وہ وہاں پر کام کیا گیا، اور اگلے 5 سال کے اندر اس جرمنی کو بھی ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی کو اس طرح ملایا گیا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ ایک طرف جو ہے نا خوشحالی تھی، دوسری طرف غربت تھی، اور انہوں نے اس کو برابر لے کے آئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ عرب ممالک کے جو امیر عرب ملک ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ جو غریب عرب ملک ہیں وہاں پر کام کریں، ان کا اسی طرح خیال رکھیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح کا خیال رکھیں، ورنہ اس کا جو ہے انجام آپ لوگوں کا بہت برا ہوگا۔ کیونکہ آپ کے ہاں تو نہ تو جمہوریت ہے اور ایک بادشاہ چلا رہے، اور اپنی مرضی سے آپ لوگوں نے عوام کا اپنا محکوم رکھا ہوا ہے، تو دوسری طرف جو ہے نا غریب جو اسلامی ملک ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، اور امیر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو غریب اسلامی ممالک کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا خیال رکھنے کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں ناظرین کرام، تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، شکریہ۔